बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सत्संग जी, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही कृष्ण है, विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी आज मनाई जा रही है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म घनघोर अंधेरी रात को हुआ। कहते हैं जब कलयुग में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाते हैं तब विष्णु के रूप में कोई अवतरित होता। घनघोर काली रात, इंद्रदेव की बारिश, सभी देवता मिलने आ गए। उधर नागराज ने अपनी नाक की छत से भगवान कृष्ण को के जन्म में जेल से निकाला। कहते हैं जेल की बेड़ियां भी टूट गईं। संगत जी, जब हमारे बहुत से अंधकार अत्याचार और हो जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए एक प्रकाश की व्यवस्था होती है। वो प्रकाश कृष्ण के रूप में आया। कृष्ण जेल से बाहर आए और माता यशोदा के पालनी में पड़ गए। कहते हैं कि कृष्ण का जन्म कंस के मारने के लिए हुआ था। 14 वर्ष के बाद जब भगवान कृष्ण कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल में गए छुड़ाने के लिए, तब उनकी माता ने कहा कि बेटा, तू तो भगवान है, तुझे 14 वर्ष लग गए मेरे से मिलने के लिए। तब उसने कहा, माँ, आप ही ने तो मुझे 14 वर्ष पहले भेजा था। आप पिछले जन्म में देव की आप कैकेयी थी और वासुदेव दशरथ थे। आप ही ने मुझे 14 वर्ष तक वंचित रखा। तब उन्होंने कहा कि माता, कौशल्या कौन थी? वो कौशल्या जिसने अपने बच्चे को दूर किया, मैं उसी यशोदा मैया के रूप में जो कौशल्या का जन्म है उसमें पला हूँ और वही मुझे पाल रही है। संगत जी, भगवान कृष्ण ने बहुत सी लीला करी। इन लीलाओं में उनका बहुत ही संदेश छुपा हुआ है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा सच्चा भक्त कौन है। सभी जानते हैं कि सच्चा भक्त राधा थी उनकी, लेकिन नारद जी को एक घमंड था कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। कृष्ण को मिलने के लिए द्वापर पे गए और नारद जी को देखते हुए भगवान कृष्ण ने अपना सर खुजलाने लगे और सर को पकड़ के बैठ गए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आपको क्या हो गया? तब उन्होंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहीं इसका क्या इलाज है? तो नारद जी कहा, जो कि अपने चरणों की धो के अमृत मेरे को पिलाएगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद सोचने लगे कि मैं आदमी भगवान कृष्ण को अपने चरणों का अमृत पिलाऊंगा तो नरक में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। तब वो राधा के महल में गए, राधा रानी से बात की तो राधा रानी ने अपने जल से चरणों को धोए और कहा, भगवान कृष्ण को दे दीजिए क्योंकि वो मेरे देवता हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। एक बार रुक्मणी ने गर्म दूध भगवान कृष्ण को दिया तो कृष्ण भगवान ने कहा, राधे राधे राधा। तब रुक्मणी ने कहा, मैं आपके पास हूँ, आप राधा राधा बोल रहे हैं, कहीं तुम नहीं समझ पाओगे। दूसरे दिन रुक्मणी राधा से मिलने गई, देखा कि राधा कितनी सुंदर है, उसकी छाती पे जलन हो, छाले पड़ गए। तब पता चला जो भगवान कृष्ण को दूध दिया था, राधा तो उनके हृदय में बसी है, वो दूध के छाले राधा के पड़ गए। कहते हैं बहुत सी लीला की उन्होंने
बहुत सी लीलाओं को संगत जी अवतार के रूप में देखा। ऐसे ही मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी वो किस के रूप में हैं। वो सुदामा को के घर भी चाय पीने चले जाते हैं। कहते हैं कि फैजाबाद में कि 2 गाड़ियां आने वाली थी, एक सेवक उनका आया, उनको मत्था टेक के दंडवत हो गया, तो मेरे हजूर उसको समझ जाते हैं कि ये सुदामा है। कहते हैं मैं तुम्हारे इस घर चाय पीने जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये 2 गाड़ियाँ पे जो सामान बेचूंगा तब मैं आपको पिलाऊंगा। वो इंतज़ार करते हैं, परम पूजनीय माता जी को पूरन जी के साथ घर भेज देते हैं। तब कहता है इतना पैसा है कि आप रिक्शे पे चलेंगे कि पैदल चलेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर आप रिक्शे पे चलेंगे तो मैं आपको गुड़ वाली चाय नहीं पिला पाऊंगा क्योंकि पैसे नहीं। संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज किश के रूप में सुदामा के घर गए और चाय पिए। उनसे कहा मांग लो, क्या लेना है आज मुझे। तब वो सुदामा कहता है, सेवक कहता है हजूर सब आपका दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, आप ही का दिया है। इसकी बात सुन के मेरे हजूर ने उसको तिरतार कर दिया। मांगने की क्या क्षमता, जो दिया है मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज ने दिया। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया